हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं सीए सुमित पोद्दार और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुमित मनी ज्ञान पर। जैसा कि आप सब जानते हैं 43rd जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में बहुत सारे नए डिसीजंस लिए गए थे और काफ़ी सारी चीज़ें आप सब लोग को पता भी चल गई। बट आज हम लोग अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीएसटी 9, 9A और 9C के बारे में, जिसमें एक ट्विस्ट है और एक्चुअल में वो बहुत अच्छा डिसीजन तो मैं नहीं मानता, बट क्या चीज़ है वो अभी आपको जानना पड़ेगा कि इसमें ऑडिट के जो मायने हैं उसको पूरी तरीके से गवर्नमेंट ने बदल के रख दिया है। ऑडिट किस लिए होता था, क्यों होता था और उसके क्या मायने होते थे, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने बदल के रख दी है अपने इस डिसीजन में। पर वो ट्विस्ट क्या है, क्यों लिया गया और क्या चीज़ें हैं, आइए हम अपने इस वीडियो में आगे जानेंगे। बट आगे चलने से पहले अगर आप सब ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप लोग मेरे किसी भी लेटेस्ट वीडियो को मिस ना करें और आप सभी लोग तक मैं जानकारियाँ पहुँचाते रहूँ। पहले बात करते हैं 9 की। जीएसटीआर 9 किसको भरनी है? जीएसटीआर 9 उन लोगों को भरनी है जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है। 2 करोड़ से नीचे वालों के लिए ऑप्शन दे दिया गया है, जैसे कि पहले भी आप सभी जानते थे। पिछले 3-4 सालों से यही ट्रेंड चला आ रहा है। जिनकी 2 करोड़ से ऊपर की सेल थी उन सबके लिए अनिवार्य हो गया था, कंपलसरी कर दिया था गवर्नमेंट ने, एक रिलैक्सेशन देने के लिए छोटे व्यापारियों को, ताकि उन लोग के ऊपर एक बर्डन सा ना पड़े। और जिनकी सेल 2 करोड़ से नीचे थी उन लोग को फ्री कर दिया था, आप मत भरिए। और जिनको 2 करोड़ से ऊपर थी उन सबको भरना अनिवार्य था। 5 करोड़ तक वालों के लिए, 5 करोड़ से ऊपर वालों को भी 9 तो भरना ही भरना है, मतलब वो एक कंपलसरी फॉर्म है। 2 करोड़ से ऊपर जिसका भी सेल जाएगा उसको ये भरना ही भरना है, ये अनिवार्य है। ठीक है, पहली चीज़ क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ आते हैं 9A। 9A आप सभी को पता है पहले ही ख़त्म कर दिया गया है, उसकी जगह जीएसटीआर 4 ला दिया है, क्योंकि कंपोजिशन वालों को अब CMP 08 भरना पड़ता है क्वार्टरली, जिसमें भी कोई लेट फीस नहीं लगती है। जीएसटीआर 4 एक एनुअल रिटर्न के तौर पे उनको बड़ी रिटर्न भरनी पड़ती है, वो एक एनुअल रिटर्न ही आप कह सकते हैं, जिसकी लेट फीस भी वो चार्ज करते हैं और साल के अंत में सारा डेटा कंपाइल करके उनको वो चीज़ भरनी पड़ जाती है एट द एंड ऑफ द ईयर। जो भी ख़त्म होता है उसके 1 महीने 2 महीने बाद जो भी उसकी ड्यू डेट वो निकालते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं जीएसटीआर 9C की। 9C क्या था? एक्चुअल में ये जीएसटी ऑडिट का फॉर्म था। जैसा कि आप सभी को याद होगा, जिनकी भी सेल 5 करोड़ से ऊपर की थी उन सभी को जीएसटीआर 9 तो भरना ही भरना था, उसके साथ जीएसटीआर 9C भी भरना होता था। और वो कौन सा फॉर्म था? वो ऑडिट का फॉर्म था। ऑडिट का मतलब क्या होता था? ऑडिट में कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता था मेकर और चेकर का। मतलब बनाता कोई और था, चेक कोई और करता था। ऐसा क्यों किया जाता था? रीज़न क्या था? ऑडिट क्यों अनिवार्य? ऑडिट इसलिए अनिवार्य होती है सर कि आपकी जो गवर्नमेंट ने कंप्लायंसेस बनाई हैं, जो रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं, जो आपकी किताबें हैं, क्या वो सही चीज़ें रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्या गवर्नमेंट के जो रूल्स और रेगुलेशन, जो कंप्लायंसेस उन्होंने बनाए हैं, कुछ जो रूल्स फ्रेम किए हैं, क्या वो कंप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्या लोग उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसको ऑडिट किया जाता था। ठीक है, ऑडिट होता कहाँ था? चार्टर्ड अकाउंटेंट करते थे और अलग अलग टाइप की अलग अलग जो ऑडिट्स अलग अलग लोग किया करते थे। बट अब क्या है? अब आपको 9C में ऑडिट की ज़रूरत नहीं है। ऑडिट की ज़रूरत नहीं है, 9C तो फिर भी भरना है। ये क्या मतलब हुआ? मतलब ये है सर, अब जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है, जिसकी सेल 5 करोड़ से, जिसकी सप्लाई 5 करोड़ से ऊपर की है, वो खुद ही सेल्फ सर्टिफाई करके दे देगा, भाई साहब मैंने 5 करोड़ के ऊपर की सेल की है, ये मेरा डेटा और ये सब कुछ मैंने चेक कर लिया, ये सब कुछ सही है। क्या ये सही है? जहाँ तक मेरी पर्सनल राय है, ये सही नहीं है। आगे चल के टैक्स पेयर्स को बहुत से लिटिगेशंस में जाना पड़ेगा, बहुत से टैक्स पेयर्स को लिटिगेशंस में जाना पड़ेगा, ये तो अब तय हो गया है। क्योंकि देखिए, हर टैक्स पेयर को अपनी पूरी जानकारी तो नहीं होती है कि किस तरीके से फॉर्म भरना है, किस तरीके से क्या क्या रूल्स थे, क्या कंप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब जब उससे गलतियाँ होंगी तो उसके लिए लिटिगेशंस में जाना पड़ेगा, उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम को आगे चल के फेस करना ही पड़ेगा। तो क्या ये नियम सही था? क्या ये डिसीजन सही था जो जीएसटी काउंसिल के द्वारा लिया गया? पर्सनली मेरे से पूछिए तो मैं कहूँगा कि शायद ये डिसीजन बहुत अच्छा डिसीजन तो नहीं होगा। हाँ, आप ये कहिए कि टैक्स पेयर को कुछ पैसे कम देने पड़ेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट को, या जहाँ कहीं से वो अपनी ऑडिट करवा के लेके आ रहा है या जिसके थ्रू जा रहा है कराने के, उसको पैसे कम कर देंगे। हाँ, वो कुछ पैसे भले कम लगेंगे, बट अल्टीमेटली जो लिटिगेशंस और जो बर्डन उसके ऊपर आने वाला है, इससे वो परे है।
हाँ, लोगों के अंदर खुशी ज़रूर होगी कि यार चलो 9C से बच गए, अब तो हम खुद ही साइन करके खुद ही भर देंगे, जो भी मन करेगा वो डेटा डाल देंगे, ये चीज़ है। बट क्या ये फैक्ट है? नहीं। आगे चल के बहुत से लोगों को बहुत सी दिक्कत परेशानियां का सामना करना पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने भी ये बात बोली थी कि ये एक अनअवॉइडेबल कंप्लाइंस है जिसको फुलफ़िल करना अनिवार्य है। बट उसने ये कभी नहीं कहा था कि टैक्स पेयर से ही आप करा लो। क्या जो मेकर है, जो आदमी काम कर रहा है, क्या वही उस चीज़ को चेक कर लेगा? क्या आपको लगता है कि ये चीज़ सही है? एक मेकर और चेकर का कॉन्सेप्ट क्यों होता है? ताकि गलतियों को उस सिस्टम से हटाया जा सके, या कोई गलतियां हो रही हैं उसको अवॉइड किया जा सके, या उसको सही तरीके से शो किया जा सके कि आगे चल के उसमें दिक्कतें ना आए या कम से कम दिक्कतें आएँ। बट अब जो ये कॉन्सेप्ट ही अलग हो गया है कि भैया आप ही भरो, आप ही करो और आप ही सप्लाई करो, आप ही चीज़ों को डिस्क्लोज कर दो। क्या ये सही है? जहाँ तक आप देखेंगे तो आप सबको भी ये समझ में आएगा कि ये नहीं, ये चीज़ बहुत अच्छी डिसीजन तो मैं नहीं कहूँगा, ये बहुत अच्छा डिसीजन तो नहीं आया। बट हाँ, लोगों के लिए कुछ पैसे बच जाएंगे, बट अल्टीमेटली उनके ऊपर बर्डन काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, लिटिगेशंस बढ़ने वाले हैं, जीएसटी डिपार्टमेंट काफ़ी ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व भी हो जाएगा, और आगे भगवान मालिक है कि आगे उनका क्या होने वाला है। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो पे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा। जैसे मैंने पीछे भी कुछ वीडियोस में लोगों के कुछ डाउट्स को क्लियर किया है और मैंने जवाब भी दिए हैं, लोगों से अच्छे रिस्पॉन्स भी मिले हैं, उस सभी को मैं थैंक यू भी बोलता हूँ। और आप लोग का ये लाइक करना, आप लोग का व्यूज़, आप लोग का सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़े मोटिवेशन है, और जिसके वजह से मैं अपने वीडियोस को और भी ज़्यादा डिटेल में बनाने की कोशिश करता हूं, ताकि आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग के डाउट्स को मैं क्लियर कर पाऊँ। थैंक यू सो मच।